3-4 साल हो गए। डिस्क प्रॉब्लम थी और डिस्क के बाद में मेरे यहाँ से दर्द चल के और नीचे को आता गया। ऐसे यहाँ से शुरू होता था, ऐसे नीचे। लेटने में भी दिक्कत थी, उठने में भी दिक्कत थी, बैठने में भी दिक्कत थी। 3 महीने में चारपाई पे ऐसे ही लेटा रहा। टॉयलेट वगैरह भी मतलब ऐसे ही उठा के करवाते थे। शौच जाके टॉयलेट जाके खड़ा नहीं हुआ जाता था। पहले ऐसे बहुत देर रुकता था तब चलता था, या किसी के सहारे खड़ा तो होना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वो कौन सा पेन था, डिस्क से भी अलग, जो यहाँ से यहाँ तक हुआ था। ये ऐसे ही रहता था, पैर सीधा भी नहीं होता था, उखड़ू नहीं बैठता था, चौकड़ी नहीं लगती थी। उस समय आप देखते तो आपको बिलीव नहीं होता ये आदमी कैसे चल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता था मुझे मृत्यु दे दे या सही कर दे। जब मैं चल नहीं सकता, सोच भी नहीं जा सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो दूसरे ऊपर बर्डन बनना है, क्या करूँगा। बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते, नहीं चल पाते, नहीं खड़े हो पाते थे। लैट्रिन वगैरह भी इनकी बहुत बिस्तर में ही जाने लगे थे कुछ दिन पहले। सर को खड़ा नहीं हुआ जाता था, सर खाट में रहते थे। सर कुछ दिन चले नहीं थे, स्कूल भी नहीं आए थे। सर मतलब कि सर बहुत बीमार थे और मतलब कि स्कूल भी नहीं आते थे। ऐसे रहते थे, दोनों कंधे पे रख के मुझे ले जाते थे डॉक्टर को। तो मेरी चाल डंडी से और बहुत ऐसे होती थी कि मैं बैठ भी नहीं पाता, मतलब कहीं भी। ये चाल थी, कोई उम्मीद नहीं करता था चलेगा। इधर उधर दिखाता रहा, दवा लेता रहा, चलता रहा। पहले मैंने बुलंदशहर भी दिखाया, कैलाश में दिखाया, इधर शारदा हॉस्पिटल है इसमें भी दिखाया, MRI वगैरह सब हुआ। जब कैलाश में बोल दिया ऑपरेशन होगा, मैं वहाँ रोने लगा, फिर मुझे उठा के लाए। फिर उन्होंने वहाँ गए थे हॉस्पिटल को, वहाँ से तो ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो कहते थे काम नहीं करो, काम बिना हमारा गुजारा नहीं होता। फिर मैंने आपका ये ऐड देखा, इससे जब से सियागोंद मंगाया, मैंने सुबह को ही इस दवा के लिए अप्लाई किया। मेरे पास दवा आई, ये रही, आप देखिए। अभी भी इतनी बची पड़ी है। आराम तो मुझे 15 दिन में ही लग गया था, लेकिन 2 महीने में तो मैं ऐसा हो गया हस्त। इसको 2 बार बताया गया था मुझे, मैं बस इतनी लेता था 1 बार। फिर आपका ऐसे ही टीवी पर सुना प्रोग्राम, तो इन्होंने फ़ोन करके जब दवाई मंगाई थी, उससे बहुत आराम है इस समय। मैं धीरे धीरे उसको भूल गया, दर्द को, दर्द ही नहीं रहा। चलने लगा, घूमने लगा, सब काम करने लगा अपने। दवा ने मुझे इस लायक कर दिया आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो पाता। अभी मैं ये बच्चे बताएंगे 7:30 बजे से ऐसे ही खड़ा हूँ। सर आप यहाँ से दवाई वगैरह लाए था, सर आज हमको पढ़ा रहे हैं। मैं फावड़े से काम कर लेता हूँ, खुरपी से काम कर लेता हूँ, इस पे मशीन पे चारा लगा देता हूँ, उसमें उठा के चारा उनको डाल देता हूँ। वैसे सॉफ्ट होता है चारा, टाइट नहीं होता, तो ऐसे हाथ से काट लेते हैं इसको ऐसे। अच्छा। अब तो मैं धीरे धीरे दौड़ता भी हूँ। इतने खड़े में इन सबको उठा लूंगा गोद में। अच्छा सर, बच्ची को भी उठा सकते हैं आप गोद में? बच्ची को ये लो, इसमें क्या है, ये लो, ये तो अब नॉर्मल है मेरे लिए। क्या बात है। अब इससे इतना आराम है, अपना काम भी करते हैं सब और अपने स्कूल भी जाते हैं। हाँ, ये वाली सियागोंद से हुआ है इनको आराम। अब तो ये लगता है शायद न्यू बर्थ हुआ है, नया जन्म है। तो एक वो मास्टर जी था जो पानी नहीं पी सकता, चल नहीं सकता, और एक ये मास्टर जी सारा काम कर रहा है, 12-14 घंटे काम कर रहा है। हकीम साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि दिन हो 50,000 हाँ, और तुम जियो हजारों साल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहे, जब तक जीवित ही रहें। सर आपको क्या परेशानी हो गई थी? मुझे परेशानी हुई थी मैम जी बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले जी। मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी और डिस्क के बाद में मेरे यहाँ से दर्द चल के और नीचे को आता गया ऐसे। अच्छा। कहाँ पे सर, कहाँ दर्द होता था? यहाँ से शुरू होता था ऐसे नीचे। फिर मैं इधर, एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर है और हरियाणा का टॉप 10 में आता है, केसी गुप्ता। अच्छा। फरीदाबाद में 5 सेक्टर में, उसके यहाँ मेरा 3 साल इलाज चला। लगभग 2-2.5 लाख रुपया उठ गया, MRI वगैरह सब हुआ। कुछ दिन दवा खाया तो मुझे आराम मिला। उसके बाद अपना काम है भैंस ढोर का, देहाती, थोड़ा बहुत करना तो पड़ता है जी। और वो कहते थे काम नहीं करो, काम बिना हमारा गुजारा नहीं होता। हम काम करने लगे, फिर हमको वही प्रॉब्लम हो गई। फिर उनके पास गए, वो बोले मैं आपको दवा नहीं दूंगा, आप तो काम करते हो। अब काम करना मेरी मजबूरी है। हाँ जी सर, वही मैं उन्होंने मेरे को दवा के लिए मना कर दिया, मैं आ गया। फिर मैंने देख, भट्टा गाँव है, वहाँ एक रणबीर सिंह चौधरी हैं, वो अपना देहाती इलाज करते हैं, बड़ा अच्छा इलाज है उनका भी। मैं वहाँ गया तो वहाँ से मुझे कुछ आराम मिला। फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, बोले भाई मास्टर जी मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आप काम करते हो। अच्छा, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था आपको काम हाँ, करने? दोनों ने मना कर दिया। पहले मैंने बुलंदशहर भी दिखाया, कैलाश में दिखाया, इधर शारदा हॉस्पिटल है इसमें भी दिखाया। कैलाश में मुझे ऑपरेशन बोल दिया गया था
कि ऑपरेशन होगा, 6 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा, तो इतनी गंभीर हाँ, हालत मैं हो वहाँ रोने लगा। फिर मुझे उठा के लाए थे, मेरे पैर ऐसे रहते थे, दोनों कंधे पे रख के मुझे ले जाते थे डॉक्टर को। गोंसिया आप दिसंबर में आपने लेनी शुरू की थी? जी। अच्छा, अब लगाओ कितने महीने हुए? दिसंबर से अब सर जुलाई चल रहा है, तो आपको लगभग 7-8 महीने तो हो ही गए हैं। अभी तो खत्म ही नहीं हुई, उसने पहले ही सही कर दिया। और अभी ये चल रही है तब से? मैं नहीं ले रहा, झूठ बोलूं। अच्छा, जरा बहुत कभी महसूस होता है तो लेता हूँ छुट्टी। तो कितने दिन आपने ली ये, जब आपको लगा कि अब मुझे आराम 2 है? महीने। 2 महीने? आराम तो मुझे 15 दिन में ही लग गया था, अच्छा, लेकिन 2 महीने में तो मैं ऐसा हो गया हष्ट पुष्ट। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि अब पहले से मैं बहुत धीरे आराम? धीरे उसको भूल गया, दर्द को। दर्द ही नहीं रहा, चलने लगा, घूमने लगा और सब काम करने लगा अपने। अंत मेरे लिए तो पानी दूसरा रखता था और सब कुछ। अब मैं तो खूब उल्टा दूसरों को रखता हूँ। अब आपको सुधार है, इसका श्रेय आप किस चीज को देना चाहेंगे? देखो, फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद सुलेमान वैद्य जी के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, उनके ये भी जो डोज है, उनके पास जो भी कोई विशेष ये खुराक है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा सर, इसके अंदर आपने चम्मच भी डाला हुआ है, मैंने देखा। तो एक बार बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कितनी क्वांटिटी? अभी मैं आपको देखो अपनी कमी बताऊंगा, आप नाराज मत होना मुझसे। इसको 2 बार बताया गया था मुझे, लेकिन मेरे पास टाइम का अभाव होने के नाते मैंने आपकी दवा एक ही बार ली है दिन में। इतना आराम जब हुआ, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जैसे जैसे बताते हैं ना आप, इसका परहेज वगैरह लेना बताया, ऐसे खा लूँ ना तो 16 वर्ष का बन जाऊँगा। मैं बस इतनी लेता था एक बार। अब आप देख लो कितना खाया होगा मैंने। सर एक दिन में एक बार आप इतना अच्छा, लेते और मेरी आपको लगे तो आप पड़ोस में कहीं भी नेबर्स को पूछिए मेरी कैसी हालत थी। कोई उम्मीद नहीं करता था ये चलेगा। हैं? घर वालों का क्या कहना होता था इस पे? घर वाले प्रार्थना करते थे ईश्वर इसको निजात दे दे, क्यों कौन खींचे फिरे कंधे पे, कौन टट्टी करे, तो कौन घर पेशाब वाले करे। भी उम्मीद छोड़ चुके थे? नहीं, मेरी वाइफ हैं जो ये मिसेस पूजा देवी, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इनका बहुत सहयोग रहा है और इनके लिए भी मेरे पास तो वैद्य सुलेमान की तरह शब्द नहीं है। मैं कहता हूँ ईश्वर सबको ऐसी घरवाली दे। ज़्यादा मेरा सही होना इनके ऊपर भी डिपेंड रहा है। इन्होंने जो भी वक्त ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मेरे लिए की हैं। मैम जी आओ, इनसे 2 बात करो आप। मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया है जी। तो क्या क्या परेशानी देखी थी मैम आपने? इनकी डिश में बहुत दिक्कत थी, इनकी परेशानी में कि इनके न चला जाता था इन पर ना बैठने के लिए भी बस 5-10 मिनट के लिए ये बैठते थे खाना खाने के लिए। लैट्रिन वगैरह भी इनकी बहुत बिस्तर में ही जाने लगे थे कुछ दिन पहले। फिर इन्होंने वहाँ गए थे हॉस्पिटल को, वहाँ से तो ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। फिर आपका ऐसे ही टीवी पर सुना प्रोग्राम, तो इन्होंने फ़ोन करके जब दवाई मंगाई थी, उससे बहुत आराम है इस समय। अब उस समय को याद करते हैं तो क्या लगता है? अब तो ये लगता है शायद न्यू बर्थ हुआ है, नया जन्म है। क्योंकि एक वो मास्टर जी था जो पानी नहीं पी सकता, चल नहीं सकता, और एक ये मास्टर जी सारा काम कर रहा है, 12-14 घंटे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अंत में हकीम साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? हकीम साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वैद्य जी, मिस्टर सुलेमान जी के पास ये जो कोई नुस्खा है उनका, ये क्वालिटी तो है इसमें विशेष, उनका कोई अपना गुण है गोंसिया जो भी है, गोंसिया तो है ही है, इसमें उनकी कोई तवज्जो भी है। उस परवरदिगार का भी कोई हाथ मानूंगा मैं इसमें, रहम है कि वो जब तक ये सृष्टि रहे जब तक जीवित ही रहें, ताकि उनके बाद में ऐसा ना हो कि ये दवा वो बूटी की तरह, सुखेन वैद्य वाली बूटी की तरह यहाँ से डिसअपीयर हो जाए। मैं तो चाहूँगा ये हमेशा जीवित रहें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो सही होता रहे इनकी दवा से।